तो अमित शाह और मोदी के पास ईडी और सीबीआई है, मेरे पीछे लगा देते हैं। जैसे कांग्रेस के कई नेताओं के पीछे लगाई, उन्हें रातों रात भाजपा ज्वाइन करवा दी। फिर मैं उनको आरएलपी में नहीं लूंगा, इधर उधर भागने वालों को मैं तोड़ लूंगा। वसुंधरा से खिलाफत करी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, पता ही नहीं चला कहां गई। कि कहीं कहीं सरकारें डरी हुई है कि पता नहीं हनुमान जी की कब किसको जरूरत पड़ जाए। गांव लोग आता बीड़ी सटकाए और शोपो रगड़ देता। लोग कहते हैं मजो आए को राज तो असली हटाए हनुमान जी का ना। मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठाते हुए, अशोक गहलोत के कप प्लेट उठाते हुए देखा मैंने बहुत लोगों को, अब भी उठा रहे हैं। जिस तरह भी महिला आरक्षण का बिल जो पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में, ये तो लागू कब होगा? सिर्फ महिलाओं के वोट कैसे है। ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो पता लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी खुद ही करवा रहे हैं काम, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो बिना बात के। परिवर्तन हमें करना है, व्यवस्था क्या बदलनी है। सड़क पर टोल नहीं देंगे, पहले तेजा जी की जय कोई नहीं बोलता था, अब कोई के नहीं माइक पकड़ाए दो बोलो तेजा जी की। दिल्ली में मोदी की खिलाफत, प्रदेश में गहलोत की खिलाफत, वसुंधरा से खिलाफत करी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, पता ही नहीं चला कहां गई वसुंधरा। और अशोक गहलोत जिन्होंने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को रोकें, उनके बेटे को हरा के बेटे को क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया वापस। हरा के नहीं हराया जोधपुर के अंदर। तो आज तक तो भगवान की कृपा है कि मेरे पे मैं लड़ाई के अंदर बेक नहीं हुआ, हटा नहीं। और ये कृपा का कारण ये है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं बेईमानी करता तो अमित शाह और मोदी के पास ईडी और सीबीआई है, मेरे पीछे लगा देते हैं। जैसे कांग्रेस के कई नेताओं के पीछे लगाई, उन्हें रातों रात भाजपा ज्वाइन करवा दी। और कईयों को, और मेरे को कल एक पत्रकार कह रहा था कि भाई साहब 15 आदमी बीजेपी और ज्वाइन करें। मैंने कहा तेरे पास 15 की लिस्ट है, मेरे पास 45 की लिस्ट है। जो लाइन में लगे हुए हैं वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। एक एक सीट पे 5-5 को ज्वाइन करा दोगे, टिकट कितनों को दोगे? एक को तो दोगे, वो 4 तो फ्री हो गए। फिर मैं उनको आरएलपी में नहीं लूंगा, इधर उधर भागने वालों को मैं थोड़ी लूंगा। मैं तो खुद फ्रेश चाहता हूँ, फ्रेश लोग आए, मैं थोड़ी चाहता हूँ कोई चले हुए कारतूस घिसे पिटे लोगों को मैं क्या करूंगा लेके यहाँ पे। मैं बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ये भोपालगढ़ की जनता के संघर्ष का परिणाम है कि पुखराज जी, जिनकी जाति के 1500 वोट नहीं है, फिर भी आपने विधायक बना दिया। बनाए कि नहीं? एक इंदिरा जी, इनकी जाति के 20-25 हजार वोट मेड़ता के अंदर बना दिया। कांग्रेस बीजेपी गढ़ था, चली गई कांग्रेस की जमान, जब बीजेपी कहां गई पता ही नहीं चला। निर्दलीय के और इनके टक्कर हुई मेड़ता के अंदर। तो भाइयों, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वो जनता के पास है, नौजवानों के पास है। ये पार्टियां आएगी, लड़ाएगी, भिड़ाएगी, अखबार में बड़े बड़े ऐड आएंगे। आजकल तो अखबार में तो आप देखते हो कि 1 नंबर पेज तो कहीं बचा ही नहीं। 1 से 5 तक तो एडवर्टाइजमेंट है, पता ही नहीं चलता 1 नंबर पेज कौन सा है। मुझे कोई फोन करता है कि साहब 1 नंबर पर आपकी न्यूज छपी है, मैं देखता हूँ 1 नंबर कौन सा है, पता लगता है 6ठे नंबर को 1 नंबर सही है। 5 नंबर तक विज्ञापन और 6ठा नंबर 1 नंबर जब शुरू होता है। वो क्या करे, उनको भी काम करना पड़ता है। मीडिया भी बिना उसके नहीं चलता। और दिल्ली का मीडिया कैसा चल रहा है आप भी जानते हो। मोदी जी को जो अच्छी बात लगती है वही खबर चलती है, नहीं तो खबर बंद। लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के दम पे आप चाहो तो राजस्थान की सरकार बदल सकते हो, और वो जवान सरकार बदलने के लिए तैयार हैं। मैं इतना ही के अंदर जो आशीर्वाद मुझे आपने दिया, भोपालगढ़ में मैंने विकास भी कराया। पुखराज जी हमेशा कागज लेके आते, आज भी कोई 40 किलोमीटर सड़क मुझे रथ में दे रहे थे। अरे मैंने कहा आचार संहिता लगने वाली का एक बार और धर्म धक्का दे दो, दे देंगे, आज ही भेज देंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे लेटर से काम होता तो भेज देंगे। वैसे पता नहीं मेरा लेटर जाता है तो आजकल काम हो रहे हैं। उसका यह भी कारण हो सकता है कि कहीं कहीं सरकारें डरी हुई है कि पता नहीं हनुमान जी की कब किसको जरूरत पड़ जाए। लेकिन इनके छोटे मोटे डेवलपमेंट के, मेरे घर के तो काम कराने सरा, सड़क बना दो, स्कूल बना दो, पानी घर घर पानी, किसी की और मदद कर दो, बच्चों के कोई संविदा कर्मी उनको नियमित कर दो। मैं बच्चों के लिए लड़ता हूँ, मेरा तो कोई काम है नहीं, मेरे कोई सरकार से किस तरह का काम नहीं, कोई रिश्तेदारी में कोई बड़ा अफसर नहीं जिसकी पोस्टिंग मुझे। आपके लिए लड़ता हूँ, आपके लिए
लेटर लिखता हूं, और लेटर लिखता हूं, छोटा मोटा जवाब भी आता है, काम भी होता है। और मुझे इस बात का धन्यवाद दो कि मैंने संघर्ष शुरू किया, सारे नेताओं को गली गली घर घर घुमा दिया। पहले नेता नहीं आते थे, पहले नेता नहीं आते थे, उनकी गाड़ी आती थी और उनका ड्राइवर आता था। ड्राइवर आता था कि मैम साहब जयपुर समाचार भेजा है। और या हमारे नागौर में तो ये हालात थे, हमारे एक नेता का तो कांस्टेबल अभी भी फोन करता है, वो सरपंचों को फोन करता है, साहब ने ये कहा है, बताओ कितनी बड़ी हम जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, ये तो मैं आ गया, गुलामी से मुक्त किया लोगों को। अरे मैं तो खुद ही 24 घंटे मिल रहा हूँ, चलो सड़क पे कहाँ चलना, चलो। तो लोगों को होशियार किया। मैं जब 8 में जीता चुनाव, तो मैं 2 साल 1.5 साल सर्किट हाउस में कब्जा कर लिया, मैंने बैठ गया अंदर जाके, यहाँ कर लिया और जयपुर में कर लिया। जो भी आए आ जाओ सर्किट हाउस में, चाय पियो, भोजन करो, गांव लोग आता, बीड़ी सटकाए और सोपो रगड़ना था। लोग कहते यार मजो आएगो, राज तो असलियत आए हनुमान जी का ना। पहले तो सर्किट हाउस को माई कौन जान देता है, सर्किट दूर देखता वो सर्किट हाउस, हेड कांस्टेबल खड़े हो जाते, डिप्टी खड़े हो जाते, तो कैसे लोग देखते सर्किट हाउस। उनको दिखता था कि राज उधर होगा, यूं देखते थे लोग। लोगों को लगा कि सरकार हमारी आ सकती है, हमें बराबरी का अधिकार दे रहा है ये व्यक्ति। और भाइयों, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि गली गली नेता राजस्थान में घूम रहे हैं, उनको सारे लोक देवता याद दिला दिए। पहले तेजा जी की जय कोई नहीं बोलता था, अब कोई के नहीं माइक पकड़ाए दो, बोलो तेजा जी की तो ये काम तो ठीक किया, मैंने नुकसान किया क्या, आपका फायदा ही किया। आ जाओ, मंदिर भी बनने चालू हो गए, अपने बैठे हैं सारे लोग मंच पे, आप लोग जोश के साथ। ये बात उस समय भी चली थी, मैं कि मंदिर बनाना हमारे लोगों को ही है, हम ही बनाएंगे। आखिर नागौर जोधपुर के लोग, नजदीक के लोग, बाड़मेरिया हमारा राजस्थान होगा, बाहर के लोग शुरुआत कर जाएंगे। और वो वोटों के लिए करते हैं कि वोट दो तो हम ये काम करें। ये लोग वोट के लिए जाने वाले लोग नहीं है, ये सारी बातें जानते हैं। हम साधन संपन्न है, सक्षम है, और आप भी जानते हो सामाजिक जो परंपराएं, मंदिर है, उस सारे लोगों के सहयोग से बनते हैं, अकेला व्यक्ति कोई भी नहीं बना सकता, आप जानते हैं। या तो इतने बड़ा कोई दानवीर हो, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो ये काम करते हैं, वो चाहे तो करते, कई लोग बनाते हैं, जैन समाज में मैंने देखा। लेकिन हमारे समाज अभी संगठित होके समझदार होने में अभी समय लगेगा, 50-100 साल और समय लगेगा, जब हम साथ बैठना सीखेंगे। कम से कम साथ बैठना धीरे धीरे शुरू हो गए, कम बात है, पहले तो साथ बैठते लड़ पड़ते थे आपस में, ये भी एक अच्छी बात। मुझे तो कल कोई कह रहा था कि आपकी कह रहे हैं सभा ही नहीं होने दे रहे यहाँ पे, मैंने कहा उनका दिमाग खराब है। मेरे बारे में तो अगर गलत किसी ने सोच लिया और मेरा ये भी सोच लिया, तो करीब करीब लोगों का हाल देख लो क्या हुआ राजस्थान के अंदर। जिसने सोचा उसी का इलाज, और मेरी नजर पड़ गई कि मुझे उसका इलाज करना है, तो नजर पड़ते ही इलाज, नहीं पड़ी तो भी इलाज। गलत सोचना ही बुरी बात है। अरे मैं तो किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाई, मैं कोई चाटुकारिता थोड़ी कर रहा हूं। क्या हैसियत है कांग्रेस में तुम लोगों की, क्या हैसियत है बीजेपी में तुम लोगों की। मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठाते हुए, अशोक गहलोत के कप प्लेट उठाते हुए देखा मैंने बहुत लोगों को, अब भी उठा रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर एक पार्टी बना के देश में बात चलाई, देश की पार्लियामेंट के अंदर ये बात चली कि अब की बार राजस्थान में नया उलटफेर होगा, वहां की क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी नए मोर्चे के रूप में ताकतवर बन के आ रही। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम ये झंडा जो मैंने आपको दिया है, ये झंडा 50 साल पहले अगर हमें कोई पकड़ा देता तो मैं भी उसी झंडे को लेकर चल देता। झंडा आता था हरियाणा यूपी के, झंडा आता था और डंडा पीछे रह जाता, झंडा वो ले जाते थे खुद ही। वो ठग आते थे और ठग के चले जाते थे। मैंने झंडा भी दिया है और डंडा भी दिया 6 फीट लंबा आपके पास। लेकिन आपको एक निवेदन करूंगा, ये झंडा बार बार जब भी मैं रथ पे चलता हूँ आगे, तो बार बार मेरी तरफ ही क्यों कर रहे हो आप? लोगों को दिख नहीं पा रहा हूँ मैं। थोड़ा बच्चों ध्यान रखो झंडे का। जब मैं रथ पे रहूं, आगे मीडिया वाले रहे, तो तरीके से साइड पे चलना होगा। अभी सरकार ऐसे नहीं बनेगी आपकी। सरकार बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जोश जोश में होश, और ये बुजुर्ग बैठे ना, इनका विशेष ध्यान रखना है। तुम बच्चे समझते नहीं हो, पहले तो मेरे को उठा उठा के कंधे पे यूं ले जाते, मैंने ही शांत किया, रुक जाओ ऐसे यूं चलो, ऐसे नहीं जो नाराज होते छोरा छोरा बेड़ा होगा। तो मैं कर रहा हूं प्रयास। इस झंडे की ताकत मैं बता दूं, ये आरएलपी के झंडे के अंदर इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति राजस्थान में आरएलपी का झंडा लेके खड़ा हो जाए, हिम्मत नहीं राजस्थान की सरकार की
कि झंडे वाले को पूछ लेगा आप कौन हो क्या हो, कि आरएलपी पार्टी। जिस तरह लाल झंडा देखने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा देखने से सरकार रुक जाती है। ये आरएलपी के झंडे के अंदर ताकत है। ये ताकत मैंने 20 साल के संघर्ष के बाद दी है। मैंने एक नया परिवार बनाया। मैं अकेला था 13 में, 3 एमएलए बनाए। ये सब आप एक एमपी, पार्टी को मान्यता मिली। मेरा बोतल का चुनाव चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने छीन लिया था। टायर आया, टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के मैं इनको दिल्ली लेके गया, फिर वापस बोतल का चिन्ह लाया। और अब 5 प्रधान, एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन। आओ भाई, कंदोई जी कहाँ है? राजू आवा, वो कहाँ है? सुभाष, इधर आओ। लोगों ने कहा कि आरएलपी तो गांव की पार्टी है। मैंने कहा गांव की नहीं है, ये शहरी पार्टी भी है। एक चेयरमैन मुंडवा से, मुंडवा नागौर, सुभाष कंदोई, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चेयरमैन है। ब्राह्मण समाज से आते हैं। 3 विधायक, राजू प्रधान है, देखो मेरे से ही लंबा राजू, कितना मजबूत। मुंडवा का प्रधान हमारा आरएलपी पार्टी का, नागौर का प्रधान आरएलपी का, शेरगढ़ के अंदर जहां आपने देखा हो, कभी सोच भी नहीं सकता, चामू में नरेगा में काम करने वाली। वो जब आई पुखराज में बैठे, बोले साहब, मैंने कहा क्या आप प्रधान बनोगी? बोले हाँ। वो घूंघट में थी। मैंने कहा बेटा आप, क्या मेरा मन है मैं बन जाऊंगी? मैंने कहा अपने पास तो 5 ही मेंबर हैं। बोले 5 है लेकिन आप बना दोगे, आप पे भरोसा है। 5 मेरे, 5 कांग्रेस के, 5 बीजेपी के। बीजेपी आरएलपी का गठबंधन करना पड़ा। आप सबकी इच्छा थी कि कांग्रेस के 2-3 नेता ज्यादा फटफट कर रहे थे जोधपुर में, तो करो। राजू भी बन गया, वो बन गई। और उसके पास 1 पैसा नहीं था। मैं बता रहा हूँ सही, पुखराज जी को पता है कि साहब मैं प्रधान बनना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आरएलपी के अंदर कई भामाशा है, मदद करेंगे आपकी। मदद भी करी, गुड्डी प्रधान बनी और देश के अखबारों में छपा कि नरेगा में मजदूरी करने वाली दलित मेघवाल समाज की बेटी चामू शेरगढ़ से आरएलपी की पहली प्रधान बनी। ये देखो पहला प्रयोग है, समय लग सकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर हिम्मत रखोगे, आप मजबूती रखोगे, सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता आपके आसपास घूम रही है। पिछली बार 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए थे। आज अखबार आपने पढ़ा होगा कि 75 से 80 लाख नया वोट करेगा। वो वोट करेगा जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहता है। वो वोट करेगा नया नौजवान जो चाहता है कि किसी बहन बेटी की अस्मत नहीं लूटी जाए। वो वोट नौजवान करेगा जो ये चाहेगा कि पेपर लीक नहीं हो, माफिया खत्म हो, बजरी पर्यटन भूमाफिया का अंत हो और जनता का राज आए। और हमारी बहन बेटियां 12 बजे सड़क पर निकले, वो ऐसे चले जैसे घर के आंगन के अंदर जा रही है। वो व्यवस्था कौन दे सकता है? वो व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। वो 80 लाख वोट नया है और 80 लाख पुराना है। अब आप जोड़ लो, 80 में से अगर 50-60 ही आगे नए और 80 में तो और जोड़ लो। उस समय हम तो लड़े ही कहाँ थे? हम तो लड़े थे 57 पे। हमारे पास तो कोई तो बोला आप हमारे चाचा लगते हो, किसी ने कहा मामा जी, किसी ने अंकल जी, किसी ने ताऊ जी, कह के टिकटें मेरी रुकवा दी। जगह जगह आप आ गए, अरे मारो मती मारो मती। हेलो, इनको नहीं मारा, मैं मर गया, मैं 3 पे रह गया, मैं 7-8 पे आ जाता और कई मामा जी चाचा जी कहने वाले घर बैठ जाते। जिनको बनाया वो भी खिलाफ और नहीं बनाया वो तो कम से कम ठीक है, अभी बनने के लिए करेंगे, हनुमान जी का साथ दे सकते कुछ जगहों पे। लेकिन जिनकी मदद करती उनका तो ये हो गया कि वो एक ही बात करता है कि यार बीजेपी की बात छोड़ो, कांग्रेस बीजेपी जो बन गए, वो कह रहे हैं आरएलपी वाला बहुत खराब है। वो इसलिए खराब है, बेचारे नौजवान, उन्होंने मेहनत की, मदद की। ये कलयुग है। कलयुग में जो मदद करता है उसका सामना करना और जो विरोधी है उसके हाथ मिलाना, ये तो कलयुग। और क्या आप बताओ, अपना जो इलाका है, इस इलाके में पहले गाँव में कितनी पार्टीबाजी होती थी कि नहीं होती थी? एक चीज बढ़िया हो गई कि पार्टीबाजी खत्म हो गई, हम साथ उठने बैठने लगे। लेकिन नई चीज क्या हुई वो देखो कि जो साथ बैठ रहा है ना उसी को छुरा घूम रहा है, साथ वाले की घर में बच्ची को भगवा दिया, उसके बिजनेस में पार्टनरशिप डाली, उसको धोखा दे दिया, उसका कत्ल करा दिया, उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। किस पे? जो साथ रह रहा है। विरोधी है उसे हाथ मिला लिया। यही तो कलयुग है। आप देखिए इस कलयुग में भी हनुमान बेनीवाल जैसा आपके बीच खड़ा है जो ये कह रहा है कि मैं राजनीति में भी तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करूंगा। ये राजस्थान की राजनीति में करूंगा, मैं देश की राजनीति में करूंगा।
विधानसभा में तेजा जी के जयकारे के साथ, लोकसभा में तेजा जी का जयकारा बोल के देश के किसानों को आश्वस्त किया, देश के अल्पसंख्यकों का भरोसा जीता, तमाम किसान कौमों को जिनके जयकारे में लगाता हूं उनको आश्वस्त किया, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, मैं किसी जाति को आपस में नहीं लड़ने दूंगा, जहां तुम लड़ोगे मैं बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं नहीं लड़ने दूंगा, ये विश्वास आपको दिलाया। और उसको लेके फिर मैं आपको सर्व समाज को लेके सत्ता की ओर जाने की बात की। जिस तरह अग्रिम पंक्ति हमारी महिलाएं बैठी है, पीली बंगाल से आज ज्वाइन किया बावरी समाज से, जिस तरह बेटियां बैठी है, जिस तरह आ रही है महिला आरक्षण का बिल जो पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में, ये तो लागू कब होगा? सिर्फ महिलाओं के वोट कैसे लें, ये लागू कब होगा? 32 में, 37 में, 47 में, 54 में, कोई उसमें नहीं कुछ भी, बस हाथों हाथ बुलाई, लोगों का ध्यान बटाया कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई है, बीजेपी हार रही है, तो ध्यान कैसे बटाओ? पार्लियामेंट बुला लो, पूछो भागे पार्लियामेंट, और चुनाव साथ हो जाएगा। डर गए लोग, कई छोटे दल जाके बोले अरे साहब चुनाव साथ मत कराओ, तो हो गया, जो चाहता था काम कर दिया उसने। भाई प्रधानमंत्री जो चाहता था वो काम हो गया देश में, लेकिन आपको मजबूत रहना है। यहाँ मेरे हिसाब से अगर आप मजबूत रहोगे, ये बिलाड़ा की सीट भी इस बार एलपी की जीत जाएगी क्या बिलाड़ा? करंट तो लग रहा है बिलाड़ा के अंदर। लूनी में पिछली बार 33,000 थे, 20,000 तो बढ़ाने 25,000 बढ़ जाएंगे, आ जाएगी। पिछली बार मैंने ओसियां छोड़ दी थी, अब के नहीं छोड़ूंगा सीट, चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने पिछली बार क्यों मुझे आरएलपी के एमएलए बढ़ाने में, कांग्रेस के थोड़ी बढ़ाऊंगा एमएलए, भाजपा के काम। कोई तो मुझे कहता है हनुमान जी कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता बीजेपी की बी टीम है, किसकी हूं मैं बताओ तो सही? मदद कर दूं तो मैं ठीक, और नहीं करूं मेरे पे आरोप हर टाइम। तो मैं पार्टी बना के चल रहा हूं, कोई दूसरा काम कर रहा हूं? भाई पार्टी बनाई तो पार्टी को मजबूत तो करूंगा, और पार्टी मेरी सत्ता में आएगी जब ही आपका काम होगा। कांग्रेस बीजेपी के भरोसे काम नहीं होने वाला। हाँ, हमारे डर से अगर छोटे मोटे काम और तो करने, तो मना कौन कर रहा है? कागज तो लिख ही रहा हूं, मेरे कागज लिखने से किसी की बदली हो रही है, अच्छी बात है। कोई कहता था मैं तो जालोर हूं, मुझे नागौर लगना है, लिखा ले कागज, कर दे, बढ़िया। नहीं करे याद रखेंगे, उस मंत्री ने काम नहीं किया उसको हरवाऊंगा, डरते हुए कर देते बेचारे मेरा काम। अरे हनुमान जी से पंगा कौन ले, काम करा दो, जल्दी में हरा देगा चुनाव। ये ताकत किसकी है? आपकी ताकत है। मेरे साथ कौन है? आप हैं। धौलपुर के, चंबल के, बीड़ से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जिसमें हनुमान बेनीवाल ने पिछले 25 साल में किसान, जवान, आदिवासी के लिए संघर्ष नहीं किया। विधानसभा से लेकर लोकसभा ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसकी मैंने पैरोकारी नहीं करी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। मैंने कई ऐसे नेताओं को देखा राजस्थान में जो मुझे कह रहे थे हनुमान जी हम साथ, आप साथ मिलकर पार्टियां बनाएंगे, कोई नहीं बना रहा। बैठ गए दुबक के, वहीं बैठ गए नीचे, वहीं चले गए गहलोत की छतरी के नीचे। कहां था मैं लोगों के अंदर लड़ने का? एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, पहले भी वो एक था 13 के अंदर भी, जब मैं घूम रहा था 18 में, जिनके साथ घूम रहा था वो कह रहे थे मेल की महारानी, चले गए वहीं पे। वो कहते गहलोत जी, चले गए वहां पे। तो भाइयों एक आदमी लड़ रहा है, उसे मजबूती दो, उसे इतना ताकतवर बनाओ कि उसकी सत्ता में भागीदारी हो, और सत्ता में भागीदारी हो गई, आपको सड़क पे आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे सारे काम होंगे। जिस तरह सरकारें देखो आप देश के अंदर, अलग अलग राज्यों की सरकारें देखोगे, वहां की सरकार इतनी मजबूत हो गई, क्षेत्रीय पार्टियां, कि कांग्रेस बीजेपी का पता नहीं चला कहां चली गई कांग्रेस बीजेपी। ये राजस्थान है जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत नहीं हुई। कौन मजबूत करेगा? आप करोगे। किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे लोग कहते हैं कि आपने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, 3 में मंत्री बन जाते, 8 में बन जाते, 13 में बन जाते, 18 में बन जाते, मोदी के बन जाते, क्यों नहीं मंत्री बने? मैंने कहा अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मेरी शहादत देने से मुझे राज नहीं मिलने वाला, तो देश आजाद कैसे होता? भगत सिंह को पूछा कि आप क्या आखिरी इच्छा क्या? उन्होंने कहा मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो, मैं रहूं या नहीं रहूं, हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, लेकिन राजस्थान के किसान जवान की आवाज के हिसाब से चलेगा। जो आप चाहोगे वही होगा। हमें बिलाड़ा पे कब्जा करना है, आसपास के इलाके में जाना है। एक ही बात जवानों को कहूंगा, एमडी, स्मैक, अफीम, डोडा पोस्ट के जो नशे, इनसे दूर रहना है। गाड़ियां तेज नहीं चलानी। जिस तरह मैं देख रहा था कि डीजे से जो आप ये डेमो दे रहे हो, ये ठीक नहीं है।
ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो पता लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी खुद ही करवा रहे हैं ये काम, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो बिना बात के। मैं बड़ी मुश्किल से लड़ के 20 साल निकाले, छोटा मोटा करके कोई घटना घट जाए बदनामी मेरी होगी। अखबार वाले तो तैयार बैठे हैं कि आरएलपी की रैली में डीजे ले रहा है, तो क्यों करवा रहे हो मेरा ऐसा काम। ये इस बात का भी ध्यान रखो, जोश में होश रखना। और अगर आपको डीजे ले रहने का शौक है तो ड्राइवर कूद जाए और कांकड़ हुआ ना बटन डीजे छोड़ दो, आप ही ले रहा है पड़ जाए नीचे, तो और क्या, तो फिर कोई मरे तो नहीं आदमी, मारोगे खुद मरोगे और साथ वालों को मारोगे, ये और करोगे। तो इन चीजों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपने स्वागत सत्कार किया, पूरी जोश ताकत के साथ आशीर्वाद दिया। ये सत्ता संकल्प यात्रा है, हम सत्ता का संकल्प लेके चल रहे हैं। वो क्यों? व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है। व्यवस्था क्या बदलनी है? सड़क पर टोल नहीं देंगे, फ्री बिजली होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन राजस्थान कर रहा है। कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान में, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, जवान के हाथ में बंदूक नहीं हो, कलम, और उसको रोजगार मिले, स्थानीय 80% रोजगार मिले जवानों को, सशक्त लोकायुक्त हो राजस्थान के अंदर, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। गांव का गरीब आदमी थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं बाबा। ये राजस्थान में मैं चाहता हूं। ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता संकल्प का आगाज हम सबने मिलकर किया है। जो आशीर्वाद आपने दिया, हमेशा इसी तरह आशीर्वाद बना के रखना। मैं पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ किसान कौम के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और सर्व समाज के लिए इस राजस्थान में संघर्ष करता रहूंगा। कांग्रेस भाजपा का जो मिलाजुली का खेल है, इसे हम खत्म करेंगे। बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे और युवाओं का और किसानों को जो सपना है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।